ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एस अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातकों का साल 2022 से 2023 यानी 2 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रहे हैं। कुछ अलग सा सोचे, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा ना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले यह मूल्यांकन दोबारा कर ले कि आप वास्तव में चाहते क्या है। घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीज़ें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। आपके पूरा साल खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और सामान्यतः बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना से भरा होगा। आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज़ की ओर बिल्कुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकती है, इसलिए संभल कर रहे। आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सहजता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ़ उठाएं। इस समय आपके लिए लग्न भाव में सूर्य, बुध और केतु की युक्ति होने से आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से जो जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े होते हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत है और इन कामों को छोड़ भी देना चाहिए, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। आपके बच्चे के पुरस्कार विवरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जा सकती है। संभव है कि आप जल्दबाजी में आकर यह समझने में भूल कर बैठे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, आपको अपने दस्तावेज़ वरिष्ठ अधिकारियों को देने से बचना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि हर दस्तावेज़ को पुनः जांच ले। मनुष्यों की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होता है। ऐसे में कई छात्र अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसके चलते आपका बहुत सा वक्त भी ज़ाया होने की आशंका है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें, क्योंकि बड़ा खतरा आगे दिखाई दे रहा है। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी कई परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको प्रेम संबंधों में कुछ निराशा हाथ लगेगी, परंतु इन निराशाओं के बावजूद भी आपको खास कोई परेशानियां नहीं होंगी
और आप इस तरह से सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवाह के संबंध में आपकी राशि के शादीशुदा जातकों को इस साल अपने जीवन में रोमांस और प्रेम की कमी खल सकती है, क्योंकि इस अवधि में शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और प्रेम कारक ग्रह बुध का सूर्य के साथ आपके प्रथम भाव में स्थित होने की वजह से यदि आप और आपके साथी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा होगा तो आपको सुझाव दिया जाता है कि यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख चाहते हैं तो आपको हर विवाद को स्वयं ही हल करने की सलाह दी जाती है, बाहर वालों को इसमें ना मिलाएं। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को यह दर्शाए कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका करियर कैसा रहेगा। आपका ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप कार्य से एक दिन अवकाश लें और बाहरी गतिविधियों में एक दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में सक्षम होंगे। कुछ दिन से एक प्रवृत्ति को बल मिल रहा था और उसका परिणाम दिखाई देगा। परिणाम दोहन करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। योग्य व्यक्ति से मेलजोल बढ़ा रखें। सकारात्मक बातचीत से एक अभिनव व्यापार विचार को गति मिलेगी। जो आपके पास है उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। लालच को बढ़ने ना दे। आपकी आत्मा एवं अंतर्मन आपको गलत चीज़ों से दूर रहने में मदद करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहे तो इसे आप सुविचार भी कह सकते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, एक अरसे बाद आया मुझे करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उससे और वह मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए ज़िंदगी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए मुझे ज़िंदगी। वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, वह हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ। तुझे जीना सिखा रही थी, इसलिए तुझे दर्द दिया, ताकि जब खुशियाँ आए तो बेमुकब्बल जिए और जब दुख आए तो तू जीना सीख जाए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। इसलिए दूसरों का भरोसा कभी ना तोड़े, सच्चाई के राह पर चले, इससे ही आपकी ज़िंदगी सफल एवं सुखद होगी। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।